ये हैं बिरजू, असली मास्टरमाइंड। इनके कारनामे आप वीडियो में देखेंगे। और ये जमना, बबली और गजोधर, ये सभी बिरजू के चेले हैं, लेकिन इनके तेज और चालाक दिमाग भी एक से बढ़कर एक हैं। और ये हैं नंदू, बहुत बड़े कंजूस और मजाकिया। इनकी बातें सुनकर आपको जरूर हंसी आ जाएगी। क्या बताऊं, अब तो खर्चा पानी के पैसे भी नहीं बचे। कई दिन हो गए किसी को ठगा भी नहीं। अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या कहते हो तुम लोग? कोई ईमानदार तरीका ढूंढे या पुरानी आदतें ही याद करें? बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस बार कुछ ढंग का प्लान ही सोचते हैं। हाथ में खुजली हो रही है भाई। ऐसा प्लान बनाते हैं कि पैसा भी आए और इज्जत भी बनी रहे। अरे वाह, हाथ में खुजली हो रही है तो डॉक्टर को दिखा ले। कहीं सच में खुजली ना हो गई हो, वरना बाद में दवा के पैसे भी नहीं बचेंगे। फिर वही हाल, खर्चा पानी खत्म। क्या भाई, तू भी मेरा मजा ले रहा है। एक तो मैं तेरी हाँ में हाँ मिला रहा हूं और तू मेरे ही मजे ले रहा है। मजाक कर रहा हूं भाई, थोड़ी मस्ती भी जरूरी है। दिल पे मत ले भाई। सोचना पड़ेगा कैसे लोगों को ठगा जाए। एक अच्छा प्लान तो है मेरे पास, लेकिन थोड़ा रिस्की है और सभी को थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। रिस्क तो हम लोग ले लेंगे, लेकिन पैसों का नाम नहीं लेना। वैसे भी हम लोग ठग हैं, हमारे पास तो पैसा खुद भागता हुआ आएगा। जब पैसा ही लगाना पड़े तो फिर हम किस बात के ठग हुए? अच्छा चलो, अब तुम ही बताओ क्या प्लान है। हम भी देखें तुम्हारे सयाने दिमाग में कैसी खिचड़ी पक रही है। प्लान ये है कि नंदू को ही निशाना बनाया जाए। वो लालची है और उसके पास बहुत दौलत है। बस तुम लोग वैसा ही करना जैसा मैं कहूंगा। ये प्लान बिल्कुल सफल रहेगा। और अगर सफल नहीं हुआ तो मेरा नाम बिरजू ठग नहीं। अरे भैया, नंदू पैसा वाला और लालची तो है, लेकिन बड़ा होशियार भी है। कहीं उल्टा दाव हम पर ही ना पड़ जाए। अगर तुम बोल रहे हो तो मान लेते हैं, लेकिन आगे आगे तुम ही चलना, हम तो पीछे से सपोर्ट करेंगे भाई। प्लान के मुताबिक सभी राजी हो जाते हैं और बिरजू नंदू के पास जाता है और कहता है, अरे नंदू भैया, जरा इधर भी समोसा दे दो। क्या अकेले अकेले ही खाओगे? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मैं तो दूर से ही सूंघ कर आ गया हूँ। अरे का बताएं भैया, तुम भी ना सुबह सुबह समोसा के सपने दिखा दिए। हम यहाँ 4 दिन से अकेले पड़े हैं। घर में चूल्हा भी हमसे पूछ के जलता है। घरे वाली मायके गई है, तब से बस आलू भूंज भूंज के गुजारा चल रहा है। कभी नमक ज्यादा, कभी तेल कम। खुद ही बनाओ, खुद ही झेलो। और तुम कह रहे हो समोसा खिलाओ। अरे भैया, हम खुद तरस रहे हैं समोसा को। जेब ऐसी हल्की है कि हवा भी पूछ के गुजरती है। अरे नंदू भैया, सीधा सीधा बोल देते ना। ये 4 दिन से आलू भूंजा वाली दुख भरी कहानी काहे सुना रहे हो? नहीं खिलाना है तो साफ कहो। भैया, जेब खाली है, समोसा सपना है। हम भी समझ जाते। इतना लंबा भाषण देने की क्या जरूरत थी? अरे बिरजू, सुबह से एक ही रट लगाए हो, समोसा समोसा। जा भैया, पहले किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी पूछ बैठे, समोसा खिलाओगे कि नहीं? हम तो पहले ही बोले थे, जेब खाली है, पेट खाली है। अब तुम मेरा दिमाग भी खाली मत करो। अरे नंदू भैया, अब समझो बात। रात में हमका ऐसा जबरदस्त सपना आया कि आप आराम से बैठे बैठे गर्मा गर्म समोसा उड़ा रहे थे। ऊपर से हमको भी 4-5 समोसा पकड़ा दिए। हम भी चटकारे ले लेके खा रहे थे। अरे इतना स्वादिष्ट था कि नींद खुलते ही मुंह में पानी आ गया। हमारा सपना कभी गलत नहीं होता है भैया।
अरे बिरजू, अब तो मामला हाथ से निकल गया है। चलो चलो, हमारे साथ चलो, सीधा जानवरों के अस्पताल में भर्ती करवाते हैं तुमका। ऐसी बीमारी बहुत खतरनाक होती भैया। रात में सपना में समोसा खाओ, सुबह असली में वसूली करने आ जाओ। अरे धरती भी सोच रही होगी, हे भगवान, किस तरह के नमूने भेज दिए धरती पर। कहीं ऐसा ना हो धरती खुद छुट्टी मांग ले इन पागलों से, और ऊपर से कह रहे हो हमारा सपना गलत नहीं होता। अरे भैया, सपना नहीं, ये तो समोसा भूत सवार हो गया है तुम पर। अरे नंदू भैया, हमारा सपना कभी गलत नहीं होता है। ठीक है, नहीं खिलाना है तो मत खिलाओ, हम जा रहे हैं अपने घर। लेकिन याद रखना भैया, जब सपना सच हो जाएगा ना, तब खुद बुला के कहोगे, बिरजू आओ समोसा खाओ। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन समोसा का हिसाब पक्का लिख लिए मन में। बिरजू वापस अपने घर चला जाता है और आगे का प्लान अपने दोस्तों को बताता है, क्या करना है उन लोगों को। उधर प्लान के मुताबिक जमुना जाता है नंदू के पास। अरे कहाँ गए नंदू भैया, किधर हो? आओ जरा हमरे पास, देखो क्या लाया हूं आपके लिए, मजा आ जाएगा आपको। अरे जमुना, आज इधर कैसे आना हुआ भैया? सब ठीक ठाक तो है ना? या फिर तुम भी समोसा सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुँच गए? आखिर क्या लाए हो भैया? अरे नंदू भैया, हमरे लड़के ने आज होटल खोला है, तो हमने सोचा चलो नंदू भैया को भी गर्मा गर्म समोसा खिला दे। लो भैया, ये लो समोसा, ताजा ताजा, मजे से खाओ। हम तो अब चलते हैं, अगली बार आया तो जलेबी भी लाऊंगा आपके लिए। अरे वाह जमुना, बड़ा बढ़िया काम किया भैया। अब तो हमको खाना बनाने से भी छुट्टी मिल गई आज। घर इतन भी नहीं है, नहीं तो चाय भी बनवा देते, एक एक कप हो जाता मजे से। चलो कोई बात नहीं, अगली बार आना जरूर, तब तुमका स्पेशल चाय पिलाएंगे भैया। अरे लग रहा है बिरजुआ सही कह रहा था, उसका सपना सच में गलत नहीं होता है। देखो, उसने सपना देखा और हमको फ्री का समोसा मिल गया। लेकिन हो सकता है ये बस एक बार का चक्कर हो। चलो एक बार और टेस्ट करके देख लेते हैं कि उसका सपना सच में काम करता है कि नहीं। चलते हैं, उसको भी समोसा खिला देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार वो पूरा होटल ही सपना में खोल दे। ले रे बिरजुआ, समोसा तू भी खा ले और मौज कर। क्या याद रखेगा कैसा दानवीर आदमी मिला है। इस दुनिया में सिर्फ 2 ही व्यक्ति दानवीर हुए हैं, पहले राजा हरिश्चंद्र और दूसरा मैं। का नंदू भैया, होटल से समोसा ले आए हमारे लिए या घर पर ही बना डाले? लेकिन एक बात है भैया, तुम हमको बहुत मानते हो। लगता है सपना का असर सीधा दिल पर हो गया है तुम्हारे। अरे होटल से नहीं लाया हूं रे, ना ही घर पर बनाया हूं। ये तो जमुना के लड़के ने होटल खोला था, वही लेकर आया था। लेकिन तू जो सपना देख देख के समोसा खाने की रट लगाए था ना, तो हमने भी सोचा चलो बिरजुआ को भी खिला ही देते हैं। अब इतना भी बुरा नहीं है हम, थोड़ा बहुत ख्याल रख लेते हैं तुम्हारा। अरे नंदू भैया, हम पहले ही बोले थे हमार सपना कभी गलत नहीं होता है। अब देख लिए ना अपनी आंखों से, सपना सीधा समोसा बन के सामने आ गया।
अब मान जाओ भैया, हम कोई साधारण आदमी नहीं हैं। हम सपना वैज्ञानिक हैं। जो देख लेते हैं वो होके रहता है। अरे बिरजुआ, एक बार तो किसी का भी सपना सही हो सकता है भैया। इतना उछल कूद मत करो अभी से। जब अगली बार भी तुम्हारा सपना सच हो जाएगा ना, तब मानेंगे कि तुम सच में सपना बाबा हो। अभी तो हम चलते हैं अपने काम से। का हाल है नंदू भैया? आज तो सुबह सुबह मालपुआ दबा कर खाए हो लगता है। जरा हमको भी थोड़ा खिला दो भैया, हमरा भी दिन बन जाए, थोड़ा मजा आ जाए। अरे का कह रहे हो बिरजुआ? मालपुआ कहाँ है भैया? हम तो अभी अभी सोकर उठे हैं। अब तो पक्का हो गया, तुम पूरा के पूरा पगला गए हो। चलो हमारे साथ, आज ही तुम्हारा इलाज करवाते हैं। और चिंता मत करो, पैसा भी हम ही लगाएंगे। अरे नंदू भैया, तुम समझे ही नहीं। रात में हमने सपना देखा कि तुम बड़े मजे से मालपुआ दबा रहे हो। अब ना खिलाओ तो कोई बात नहीं, अकेले अकेले ही उड़ाओ मालपुआ। हम तो बस सपने का हिसाब लेने आए थे भैया। अब तो पक्का लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खिसक गया है। कहा सपना हमेशा सच होता है भैया? जरा रुको, कहीं मत जाओ। आज तुम्हें हम अपने साथ सीधा अस्पताल ले चलते हैं। डॉक्टर भी देख के कहेगा ये नया केस आया है, सपना देखकर नाश्ता मांगने वाला। हमारा दिमाग बिल्कुल सही है, खिसका विसका कुछ नहीं है। लाना है तो साफ साफ बोल दो, इतना ड्रामा काहे कर रहे हो? लेकिन याद रखना, जब सपना सच होगा ना, फिर मत कहना बिरजुआ वापस आओ। अरे नंदू भैया, ये लो मालपुआ, गर्मा गर्म है, मजे से खाओ। और भाभी जी को भी जरूर खिलाना, नहीं तो बाद में कहेंगी हमको तो पूछा ही नहीं। अरे गजोधर, ये मालपुआ किस खुशी में लाए हो भैया? पहले बात तो बताओ पूरी, आखिर माजरा क्या है, मैं भी तो जानूं। अरे नंदू भैया, तुमको कुछ पता ही नहीं चला? गांव में सबको खबर हो गई और तुमको ही नहीं मालूम? अरे आज हमारी शादी पक्की हो गई है भैया। ये मालपुआ हमारे ससुराल वाले लेकर आए थे। हमने सोचा चलो नंदू भैया को भी खिला दें, नहीं तो बाद में बोलेंगे हमको तो बुलाया ही नहीं। अरे वाह गजोधर, ये तो बहुत खुशी की बात है भैया कि तुम्हारी शादी फिक्स हो गई। हमको तो बहुत खुशी हुई सुनकर, लेकिन हमको किसी ने बताया ही नहीं। हम तो वैसे भी इधर उधर की बातों में ज्यादा पड़ते नहीं हैं, इसीलिए खबर छूट गई। और देखो, इतनी बड़ी खुशी की बात है, घर में घरैतीन भी नहीं है कि चाय बनवाते। क्या बताएं भैया, तुम जरा रुको, हम अभी होटल से कुछ लेकर आते हैं तुम्हारे लिए। आज तो पार्टी बनती है, वो भी फुल झकास। अरे कुछ लाने वाने को रहने दो नंदू भैया, घर में मेहमान बैठे हैं, उनकी खातिरदारी करनी है भैया। चलते हैं अब, तुम बस खुश रहो और हमारी शादी में समय से आ जाना। शादी का कार्ड मिले या ना मिले, बस तुम्हें आना है। ठीक है भैया, जाओ, जब नहीं मान रहे हो तो क्या ही करें। सही बात है, घर में मेहमान है तो उनकी खातिरदारी तो बनती है। तुम जाओ भैया, अच्छे से बैठो उठो, उनका ध्यान रखो। लेकिन सुनो, बाद में आना जरूर, हम तुमको कुछ ना कुछ खिलाएंगे पक्का। इतनी बड़ी खुशी की बात है भैया। बिरजुआ सपना देखता है कि समोसा खाया, अब उसने सपना देखा कि मालपुआ, तो मालपुआ खाने को मिला।
लगता है उसका सपना सच ही होता है। वो ठीक ही बोल रहा था। मैं खा भी लेता हूँ और उसको दे भी देता हूँ। चलता हूँ, उसको भी मालपुआ खिला देता हूँ। ना जाने कोई और अच्छा सपना देखे तो मजा आ जाएगा। अरे बिरजुआ, ये लो मालपुआ, खाओ भैया। तुम तो सही ही कह रहे थे, सपना सब सच निकला। अब तो हम भी मान गए तुम कोई साधारण आदमी नहीं हो, सपना स्पेशलिस्ट हो भैया। का नंदू भैया, मालपुआ का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया था क्या? अरे नहीं रे, घर में कहाँ बनवाया। घरैतिन तो अभी मायके में है और हमसे ये सब बनता भी नहीं। बस खिचड़ी बना बना के पेट पाल रहे हैं। ये तो गजोधर दे गया था, उसकी शादी फिक्स हुई है ना, उसी खुशी में लाया था। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी बिरजुआ, तुम सच में सही बोल रहे थे। तुम्हारा सपना गलत नहीं होता। अब तो हमको पूरा यकीन हो गया है। देख लिया नंदू भैया, हमार सपना कभी गलत नहीं होता है। एक बाबा ने बताया था हमको, जो भी सपना देखोगे वो सही होगा। लेकिन बाबा ने ये भी बताया था कि सपना कुछ दिनों तक ही सही होगा। वाह रे बुद्धू, कम से कम बाबा से ये भी पूछ लेते कि क्या रिचार्ज करवाने से सपना फिर से चालू हो जाएगा क्या? जल्दी जल्दी तुम मालपुआ खाओ और सो जाओ, फिर बताना क्या सपना देखा। अब तुम देर मत करो, खाओ और सो जाओ। पता नहीं कब सपने की वैलिडिटी खत्म हो जाए। हम चलते हैं। हाँ नंदू भैया, हम खा लेते हैं और सो जाते हैं। अब हम ज्यादा से ज्यादा सोएंगे, खाएंगे, फिर सोएंगे। अब तो हमारा एक ही काम रहेगा, खाना, सोना और सपना देखना। हम जा रहे हैं, कल बताना क्या सपना देखा तुमने। कोई अच्छा सपना देखना जिसमें हम माला माल हो जाएं। अगर हम माला माल हो गए तो तुमको भी बना देंगे। आधा आधा हिस्सा। अब जाओ, खाओ और सो जाओ। देर मत करो, हमारे हाथ में खुजली होने लगी है। हाथ में खुजली हो रही है या फिर पूरे शरीर में? चलो तुमको अस्पताल दिखा देते हैं। ये खुजली वुजली का मामला लग रहा है। अरे तू नहीं समझेगा रे बिरजुआ, ये कोई नॉर्मल खुजली नहीं है, ये माला माल होने वाली खुजली है। अब घर में लक्ष्मी आने वाली है। तू जल्दी जल्दी खा और सो जा। और सुन, जो मिलेगा आधा आधा बांटेंगे। हम हिसाब किताब में बिल्कुल पक्का हैं। नंदू अपने घर की ओर चल देता है और मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है। अब तो बड़ा आदमी बनेंगे। उधर दूसरी तरफ बिरजू भी हंस रहा था। उसका पूरा प्लान तैयार हो चुका था ठगी करने का। अरे नंदू भैया, आज तो गजब हो गया। अब तो समझो तुम माला माल हो गए। चलो जल्दी जल्दी 10,000 रुपए निकालो, हमारा हिस्सा दे दो भैया। कहानी यही नहीं खत्म होती। आगे क्या होगा? क्या नंदू सच में करोड़पति बनेगा या बिरजू का कोई नया खेल है? जानने के लिए इंतजार करो अगले भाग का। पार्ट 2 आने वाला है और भी ज्यादा मजेदार और सस्पेंस से भरा। तब तक जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो। जैसे ही इसका पार्ट 2 आएगा
आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नहीं तो मजा मिस हो जाएगा।